कल्याण कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप लोग सभी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका आज जो है क्लास 10 का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है इसको सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि यानी किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। समकोण के मतलब 90 डिग्री होता है। लिखा हुआ किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, कई भुजा का, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए बुआ, मुख्य प्रतिज्ञा में लिखिए हम ABC एक त्रिभुज बनाए और इसमें कहता है कि AC स्क्वायर जो होगा वह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। और यही कहता है कि इसके पहली भुजा, ये पहली भुजा या पहली भुजा के सामने का कोण ये क्या समकोण है, 90 डिग्री है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मुख्य प्रतिज्ञा में माना कि त्रिभुज ABC में, माने कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण नहीं मानेंगे, सिर्फ माने कि ABC एक त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। अब तो सिद्ध करना है कि यही त्रिभुज में कोण ABC बराबर समकोण अर्थात 90 डिग्री है। सिद्ध करना है। तो रचना करेंगे, अपने से रचेंगे। रचना में बनावट, एक त्रिभुज बनाएंगे इसी प्रकार से। तो एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया गया या लिया गया कि D जो है AB के बराबर है, कि D जो है AB के बराबर है और EF जो है BC के बराबर है एवं DEF बराबर 90 डिग्री। यानी एक समकोण त्रिभुज रचना में बना एक समकोण त्रिभुज DEF, तो समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो DEF जो है उसका एक कोण 90 डिग्री है। यही कोणवा E बराबर कोण भी हमको कैसे लाना है, तब ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम एक रचना जो किए, ये पहली भुजा, एक भुजा जो है ये त्रिभुज के बराबर, एक त्रिभुज की भुजा के बराबर, दूसरी भुजा जो है इस त्रिभुज के दूसरी भुजा के बराबर और DF जो है AC के बराबर आ जाएगा, है ना। तो समझिए ये भी जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बनाया गया। अब परमाण में देखिए, परमाण में क्या जो हम रचे हैं, रचना किए हैं, बनावटी किए हैं, बनावट किए हैं, उसमें हम DEF किए हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज DEF में कोण DEF बराबर 90 डिग्री है। देखिए तो दिखाइए वीडियो यहाँ, कैसा यहाँ कीजिए, है 90 डिग्री। अब देखिए भुजा, तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा DF, तो DF स्क्वायर बराबर छोटी भुजा DEF है, तो DF स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। क्लियर। रचना से क्या है, D बराबर क्या हम लिए, D बराबर AB लिए, तो D के जगह पर AB है और EF के जगह पर BC है। तो मान रख दिए रचना से DF स्क्वायर बराबर D स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। मान रख दिए। देखिए आपका D का मान AB, EF का मान BC। तो देखिए यहाँ D के मान AB, EF का मान BC, स्क्वायर स्क्वायर दिए। अब समीकरण 1 से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है AC स्क्वायर।
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए, DF बराबर AC आ गया। अब बताइएगा स्क्वायर से स्क्वायर क्या है कटेगा, ये तो गलत होना चाहिए क्योंकि ये DF है AC है, कैसे कट जाएगा। तो हमें देखिए क्या देखना है, DF गुने DF अब बराबर AC गुने AC, कैसे कटेगा, कटेगा DF कट DF है इधर AC है, फिर कटेगा। कौन बताएगा कमेंट में बताइएगा, तो आपका पुरस्कार दिया जाएगा 551 रुपया। ठीक, तो आपका अब ये कैसे कट गया देखिए हम बताते हैं। ये हुआ ये स्क्वायर है, देखिए DF स्क्वायर और AC है, इधर आएगा अंडर रूट हमारा स्क्वायर है, देखिए तो ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट होगा, तो इसका अंडर रूट है तो इसका वर्गमूल होता है DF बराबर AC। आ गया कि नहीं, आ गया, जैसे भी कहिए उससे बता देंगे। चलिए DF बराबर AC। अब बताइए त्रिभुज ABC, बता त्रिभुज DF में AB बराबर D रचना से, BC बराबर EF रचना से, और अभी जो आया AC बराबर DF, AC बराबर DF आ गया। अब बताइए दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता से शॉर्ट में लिखिए भू 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 भू, अरे भुजा भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DF। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो जो कोण नहीं बराबर है ये कोण भी बराबर होंगे। यहाँ देखिए कोण E था दिया हुआ, हमको जो लाना हो कोण के बराबर कर सकते हैं, तो कोण E बराबर कोण B हो जाएगा, इसलिए कोण ABC बराबर कोण DA बराबर कितना था 90 डिग्री समकोण, इसलिए अतः कोण ABC बराबर 90 डिग्री समकोण यहाँ का प्रूव हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए ठीक।